जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। आज हम लोग मुख्यतः हम कुछ कंसर्न, कुछ ऐसे इश्यूज जो कि समाज के लिए या फिर इस राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। देखिए, आप देखोगे तो कई जगह, खास करके मैं कुछ हॉट स्पॉट बताता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर का जम्मू रेलवे स्टेशन हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद या फिर हरिद्वार, और ऐसे कई जगह आप ऐसे हॉट स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएगा कि जहाँ की जो रेलवे की ज़मीनें हैं, या तो उस पर मजार बनी होंगी या उस पर अवैध प्रवासी जो रोहिंग्यास या बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ आके अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर लेते हैं और कई वर्षों से वो वहाँ रह रहे होते हैं। यह आप लोगों को लगेगा यह तो एक सामान्य घटना है, लेकिन आप देखो, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले तो उनका टारगेट है सरकारी संपत्ति, चूँकि रेलवे है और उसके पास क्योंकि रेलवे के पास भारत में सबसे अधिक ज़मीन है, तो उस संपत्ति को वो टारगेट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो उनको कोई रहने देगा नहीं। सरकारी संपत्ति पर टारगेट करते हैं, अवैध कॉलोनियों का निर्माण और घर का निर्माण कर लेते हैं। फिर एक समय आता है जब सरकार कोई डेवलपमेंट का कार्य करती है तो उसमें वो बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं और वहाँ से हटने का प्रयास नहीं करते। और सरकार अगर हटाने का प्रयास करती है तो फिर वो लोग कोर्ट का जो है रुख करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर। इस प्रकार की गतिविधियां भारत में चल रही है और यह एक जो है ना डेमोग्राफिक चेंज, आप सिर्फ भारत के स्तर पर ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर आप देखोगे तो वैश्विक स्तर पर डेमोग्राफिक परिवर्तन की जो है एक पूरे से षड्यंत्र जो चल रहा है, और उसी षड्यंत्र का हिस्सा भारत भी है। कई बार हमने गजबाए हिंद का भी जो चर्चा कर लिया कि कैसे 2047 तक जो इनका लक्ष्य है गजबाए हिंद का। तो इस प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह आते हैं, वो रसते हैं, कॉलोनियाँ बसाते हैं। फिर अगर सरकार उसे हटाना चाहती है तो कहेंगे भाई हमें ज़मीन दो रहने के लिए, घर दो, जो है घर बनाने के लिए पैसा दो, फिर मुफ्त राशन दो, और वहाँ से आने के बाद यहाँ आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड जो है डुप्लीकेट बन जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, 100-200 में दे के जो है वो लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार को चाहिए कि जो अवैध और इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, जो भी चेक्स एंड मेजर्स अपनाए जाने चाहिए। फिर जो इस प्रकार की सरकारी संपत्ति पर जो कह सकते हो ना कि धाक लगाए बैठे हैं, नज़र जो है जमाए बैठे हैं, इन सब चीज़ों पर जो है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब फिर कभी डेवलपमेंट कार्य आते हैं, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च होता है या फिर रेलवे का दोहरीकरण या फिर चौड़ीकरण किया जाता है, उस परिस्थिति में जो है ये लोग जो है ट्रबल और हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो ये सिर्फ कुछ मैं हॉट स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई एक आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स कंट्रोल बिल सरकार को लाना चाहिए। फिर इन लोगों को देख लोगे तो हर एक झुग्गी झोपड़ी में आप देखोगे तो किस प्रकार से बच्चे कई लोग जो है भरमार कर देते हैं, जैसे सूर बच्चे पैदा करते हैं ना, कि मतलब 8-10 एक वो लोग की स्थिति, मतलब इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे डेमोग्राफी बदले। और जिस दिन इनकी आबादी 40 से 45% या 50% हुई, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग अ न्यू और अनदर पाकिस्तान, ठीक है। फिर वहाँ शरिया लागू होने प्रारंभ हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका कई बार हम जो है जिक्र कर चुके हैं। तो अवैध और इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत सरकार को रोकना चाहिए, और इसे कह सकते कंट्रोल करने के लिए जो भी चेक्स एंड मेजर्स और प्रॉपर और एप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, उसे भारत सरकार जितना जल्दी हो सके उठाए। नहीं तो आने वाले 20 से 30 या 50 वर्षों बाद ये खास करके हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। ये जो रेल के बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये यूं ही नहीं हो रहा है, चुनाव आ रहे हैं एक्सीडेंट होने प्रारंभ होंगे। दे आर तो कह सकते हो ना कि एक प्रकार से पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, जो भी अभी रेलवे एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी के हिस्से हैं। और ये सब जो है ना कह सकते हो ईजिली टारगेट हो जाते हैं टेररिस्टों के द्वारा या फिर जो भी एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, इनके द्वारा ये सब जो है रेलवे प्लेटफॉर्म से नेटवर्क खोलना या जो भी कह सकते हो इलीगल काम किए जाते हैं, इनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें और इन सब गतिविधियों पे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखोगे कि मतलब जैसे जैसे डेमोग्राफी सबसे बड़ा प्रभाव करेगा आने वाले 20 से 30, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते हैं सुअरों की तरह, और ये जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा आने वाले 1-2-3 पीढ़ी जाते जाते। मतलब हम 2 और हमारे 2 का सिद्धांत नहीं होता, हम 2 हमारे 200 का ही लोग सिद्धांत लेके चलते हैं। तो इट्स टाइम, और कह सकते हैं नीड ऑफ द आवर है
कि डेमोग्राफिक कंट्रोल बिल लाना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए। That's all. Thank you. Jai Hind.